Right. So today's topic is enzymes. Okay. मैंने लास्ट टाइम बताया था व्हाट आर एंजाइम्स। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर एंजाइम्स तो अपने आंसर क्या होना चाहिए? एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ओके, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स and act as biological catalyst. Okay beta, and act as biological catalyst. Okay beta. So next is all enzymes are globular protein. Globular protein. हाँ जी। Okay, so they are essential biological catalyst. Okay, essential biological catalyst. Okay, and for a specific process, biological process, there is a specific enzyme. हर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। अगर एक एंजाइम उस प्रोसेस में सक्सेसफुल नहीं है तो जरूरी नहीं है एक में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल और दूसरे में भी वो सक्सेसफुल हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूं माल्टोज। ओके, माल्टोज किसमें टूटता है जब हम ग्लूको करते हैं? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। ओके, दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में ये टूट जाता है। हाँ जी। सुक्रोज किसमें टूटता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। ओके, लैक्टोज बताओ? ग्लूकोज प्लस H2O, गैलेक्टोज। ओके, हाँ जी। H2O नहीं, अच्छा ठीक है सॉरी। ऐसे ही इनके अलावा यूरिया, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, ओके, cellulose, okay, that will be broken down into N glucose. We know that है ना? Other is protein that will be broken down into amino acid. Okay, तो बेसिकली हमें बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है क्योंकि जब हम प्रोटीन लेते हैं, ठीक है बेटा, तो पेप्सिन नाम का एक बैक्टीरिया होता है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, तो पेप्सिन क्या करता है? अमीनो एसिड को हाइड्रोलाइज कर देता है। जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसको हाइड्रोलाइज कर देता है और वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? अमाइनो एसिड्स में। और अमाइनो एसिड फिर सीक्वेंस में बॉडी अपने आप कोडिंग करके उनको एब्जॉर्ब करती है। ओके बेटा? हाँ जी। ऐसे ही यूरिया होता है, उसके अंदर डालते हैं हम यूरिएज। कौन सा डालते हैं? यूरिएज। ओके, ऐसे ही हमारे पास लैक्टोज होता है, उसमें कौन सा डालते हैं? लैक्टेज। सुक्रोज में जाइमेज। अच्छा सॉरी, माल्टोज में माल्टेज।
ओके ठीक है। Yes. हाँ जी, तो एक बच गया है, दैट इज सेल्यूलोज। हम्म, ओके तो बताओ start. हम्म, हाँ जी बताओ। हम्म। एक मिनट से बता रहा हूँ। हाँ सेलियोटिक बैक्टीरिया होता है बेटा वो। ओके सेलियोटिक बैक्टीरिया बोलते हैं उसको। ये वाई है सेलियोटिक बैक्टीरिया। ओके सेलियोटिक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया बोलते हैं। सो ये बैक्टीरिया करता है ये काम। ओके ठीक है। हाँ सेलियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली। गुड आउट। No, sir. Okay. So let me rub this all. Then next is properties of enzymes. Properties of enzymes. Okay. सबसे पहली प्रॉपर्टी केमिकल नेचर। ओके तो बेसिकली प्रोटीन्स आर सॉरी नॉट प्रोटीन्स enzymes are complex macro okay molecules. Okay so we generally call it as proteins with high molecular mass. ओके दे सो यहां से क्या पता लगता है इसका केमिकल नेचर। नंबर 2 पे है हाई एफिशिएंसी। ये वैसे सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। ओके ये इसलिए ताकि आप जस्ट लिख लो उसको अच्छे से नोट कर लो। ओके मोस्ट एंजाइम्स हैव very large turnover number क्या होता है कि कितनी जल्दी कितने नंबर ऑफ टाइम वो रिएक्शन को इंक्रीज करता है। ओके ये रिएक्शन की एबिलिटी को बताता है टर्नओवर नंबर। ओके क्लियर। यस सर। हाँ जी सो मीन्स अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो बहुत ही ज्यादा इसका टर्नओवर नंबर होता है। ठीक है बेटा आप ये मानो कि एक फूड हम खाते हैं अगर ये हमारे पेट में बैक्टीरिया ना होना तो हमको सालों लग जाए उस बैक्टीरिया को उस फूड को डाइजेस्ट करते करते। ठीक है क्योंकि ये बैक्टीरिया ही है। आप सुबह खाना खाते हो दोपहर को फिर खाने लायक हो जाते हो। ओके तो सोच सकते हो कि इसका टर्नओवर नंबर कितना होगा। ओके नंबर 3 स्मॉल क्वांटिटी। देखो हमारा खाना अभी खाया और मतलब सुबह खा लो दोपहर को फिर तैयार हो जाते हैं दोपहर को खा लो रात को फिर तैयार हो जाते हैं शाम को कई बार शाम को भी खा लेते हैं बीच में। ऐसा तो नहीं हमारे पेट में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। ओके तो ओनली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया इज एनफ। और जैसे आपने दही जमाना है तो दही में कितने दूध में कितना जाग लगाते हो थोड़ा सा ही तो डालते हो आप दही। ओके हाँ जी ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ
small amount of renin is sufficient, है ना, to coagulate कोगुलेशन, ठीक है, large quantity of milk into curd. Okay, large quantity of milk into curd, है ना. ठीक है, तो चौथी प्रॉपर्टी जो है, राइट, दैट इज स्पेसिफिसिटी. मैंने बताया था हर एक प्रोसेस के लिए जो बैक्टीरिया है वो स्पेसिफिक है. जरूरी नहीं है रेनिन मिल्क को कन्वर्ट कर देता है, पर वो दूसरी जगह भी कामयाब होगा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यूरिया का. यूरिया होता है NH2 CONH2. मैंने यहां पे वाटर डाला है और साथ में मैंने कंपाउंड लिया है यूरिएज. ओके, तो ये इमीडिएटली, ये हाईली स्पेसिफिक है इस प्रोसेस के लिए. ये इसको फटाफट कन्वर्ट कर देगा. ओके, ठीक है, हाँ. तो अब मैंने क्या करा है, मैंने यूरिया का डेरिवेटिव ले लिया बेटा. ओके, एल्काइल डेरिवेटिव ले लिया जिसमें मैंने मिथाइल लगा दिया दोनों साइड, NH, और यहां पे मैंने लगा दिया है CH3. है तो यूरिया ही है, यूरिया का डेरिवेटिव तो है, पर मैंने इसको क्या डाला, यूरिएज डाला. ओके, सो इट शोज नो रिएक्शंस, इट गिव नो रिएक्शंस. ओके बेटा, सो आप यहां पे बोल सकते हो enzymes are very specific in their action. Enzymes are very specific in their action. Okay, for a given reaction a particular enzyme is required. Okay, तो अगर एक रिएक्शन में एंजाइम की एक्टिविटी आप मानो 10 की पावर 20 है, तो दूसरे में क्या होगी, 0. क्लियर है बेटा. तो इसलिए हर एक प्रोसेस के लिए जो एंजाइम है वो रिक्वायर्ड है. हर एक एंजाइम के लिए जो एंजाइम है वो भी स्पेसिफिक है. क्लियर. नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस, एंड अपॉन रबिंग दिस, राइट, तो आई हैव अ पॉइंट नंबर 5 which is again important point to be discussed. Point number 5, that is temperature and pH sensitivity. Temperature and pH sensitivity. Okay, temperature and pH sensitivity, and this point is one of the most important point. Okay, so the enzyme function, okay, the enzyme function best at an optimum temperature. Okay, optimum temperature. Okay, optimum temperature पूछा जा सकता है पेपर के अंदर 25 to 40 डिग्री सेल्सियस. ओके, हाँ जी. So the sensitivity increases, the
sensitivity decreases with the increase or decrease in temperature. ओके, सर्दियां आ गई हैं, दही नहीं जमेगा अब। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो आ गया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है। ओके, तो टेम्परेचर इफेक्ट करता है। ओके, सो similarly enzyme shows maximum activity at pH 6 to 7.5. Please note that these 2 points highly important for their final examination. Okay, डन। सो ये 5 पॉइंट्स थे हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स के। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस। ओके, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज mode of action of enzyme. Mode of action of enzyme. ओके, मोड का मतलब मैकेनिज्म भी हो गया यहां पे। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब हो कैसे रहा है, मैकेनिज्म काम कैसे कर रहा है। ओके, मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम वो हमने बताना है। सो ई स्टैंड्स फॉर एंजाइम प्लस एस स्टैंड्स फॉर सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट। ये दोनों मिलते हैं, ये दोनों मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ओके, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जो कि कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम प्रोडक्ट सबस्ट्रेट में। ओके, एंजाइम प्रोडक्ट सबस्ट्रेट में। ओके बेटा, और उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट सबस्ट्रेट जो है दैट विल बी ओपन अप एंड विल गिव अस एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। ओके, दैट विल बी ओपन अप एंड गिव अस एंजाइम एंड प्रोडक्ट। अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये सबका नहीं बन पाता है ना। ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट है ये सबका नहीं बन पाता। क्यों? सिमिलर इसको इस मेथड को, इस मैकेनिज्म को एक्सप्लोर करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए एक अलग थ्योरी का यूज किया गया, दैट इज लॉक एंड की मेथड। वो कहते हैं जैसे हर एक ताले की, ओके, हर एक लॉक की एक स्पेसिफिक की होती है, सिमिलरली ओके हर एक सबस्ट्रेट के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है। ओके, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू वेरी सिंपल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सबस्ट्रेट, ओके, sorry, this is an enzyme, this is an enzyme and this is the cavity of enzyme. okay, तो अब हमारा जो सबस्ट्रेट है बेटा, ओके, it is very very similar
कि ये इसमें फिट आ जाएगा. ओके, so this is my substrate. Now what will happen? My enzyme and substrate, that is like fit. ये देखो फिट हो गए हैं बिल्कुल ही. ओके, दिस इज enzyme and this is my substrate. My substrate is fit in the cavity of enzyme. Okay, and we call it enzyme substrate complex. ये ऐसे ही फिट हुआ है बेटा जैसे एक पर्टिकुलर लॉक के अंदर उसकी की फिट हो जाती है और बाकी कीज फिट नहीं होती हैं. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, दिस reactant है ना, is now converted into product. Okay, enzyme product. Now since the shape of product is now changed, okay, the shape of the product is now changed, so that's why enzyme will leave the product. Enzyme will leave the product. Okay, this is my product. Okay, this is enzyme will be same back. Okay, clear? Yes, sir. Good. But nowadays many new, मैंने बताया ना आपको, many new है ना enzymes have been synthesized, have been developed, okay, which can catalyze more than one biological process and such enzymes are called okay, induced cavity enzymes. Induced cavity enzymes. Okay beta, so such enzymes are called induced cavities enzymes. Any doubt? No, sir. Sure? Yes, sir. Good. So मैं इसको रब कर रहा हूं थोड़ा सा. Okay, because I need the same screen for next, that is induced cavity enzymes, है ना, जो भी मैंने बताया था आपको, induced cavity enzymes. तो ये नोट कर लिया आपने नीचे से? हाँ. Okay, good. Induced cavity enzymes. Okay, see what will happen here. You have a catalyst having a very different shape. Okay, but you have a substrate of this shape. Will it fit? Will it fit? No, it will not fit. Then what will happen? The enzyme changes its shape. सबस्ट्रेट को देख के एंजाइम ने अपनी शेप को चेंज कर लिया. दैट इज इंड्यूस्ड
एक चीज को देख के दूसरी चीज जब खुद ब खुद चेंज होती है, दैट पर्टिकुलर वर्ड इज इंड्यूस्ड, इंडक्शन। ओके, क्लियर? हाँ जी। तो एंजाइम की शेप कुछ और थी, सबस्ट्रेट की शेप मैंने वही रखी है। तो अब आप ऊपर वाले स्टेप में दे सकते हो, एंजाइम की शेप वही बन गई है, मैंने उसी मैकेनिज्म को यूज कर लिया। एंजाइम की शेप वही बन गई है जो पहले थी, जो सबस्ट्रेट की शेप है। और जैसे ही मेरा रिएक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो मेरा एंजाइम है, दैट विल गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। ओके, जो मेरा एंजाइम है वो अपनी वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगा रिएक्शन करने के बाद। इज इट क्लियर? सो such enzymes can accelerate more than one biological process. Okay, so these can accelerate more than one biological process. Clear? चलो मैं रब कर रहा हूं, इसको बना लिया। हाँ, ओके गुड। उसमें एडिट मत करना बेटा, जो इससे पहले बनाया है ना उसी में एडिट मत कर लेना, वरना दोनों समझ में नहीं आएंगे। हाँ, नया बनाना था, फ्रेश नया बनाना था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने इसलिए बना लिया कि चलो मेरे को एडिट करना आसान हो जाएगा, मैंने तो इसलिए यूज कर लिया सेम को। चलो इसके बाद आता है हमारे पास एप्लीकेशन। Applications of enzyme in industry. Enzyme in industry. Applications of enzyme in industry. Okay. Number one, enzymes like zymase, invertase, and maltase are used in the manufacture of alcoholic drinks. Okay, alcoholic drinks, okay, like wine and beer. Okay, ठीक है। enzyme renin कहां यूज होता है? Sorry, used in the manufacture of cheese. अच्छा, ओके, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मेरे को, जलेबी खाते हो? जलेबी हाँ, आपको पसंद है जलेबियां? नहीं, नहीं पसंद? चलो मैं आपको बताता हूं, जो जलेबी होती है ना बेटा, जलेबी के अंदर पहले जो आटा होता है उसके अंदर हम यीस्ट डालते हैं। यीस्ट, हाँ वो तो पता है। यीस्ट क्या काम करता है? जिस आटे को साड़ने के लिए हमें 1 महीना लग जाता है, उसे जल्दी कर देता है। वो जल्दी खराब कर देता है, आटे को साड़ देता है। जितना आटा ज्यादा सड़ा हुआ होगा उतनी जलेबी टेस्टी बनेगी। ओके, सो दैट इज अनदर, है ना, रोल। बेसिकली नंबर 3, एंजाइम पेप्सिन, ओके, क्या करता है? सॉफ्टनिंग ऑफ टफ मीट। ओके,
next is enzyme invertase, used in the manufacture of invert sugar. इन क्या? Invert sugar, invertase, ठीक है, used in the manufacture of invert sugar. ओके, इन्वर्ट शुगर क्या होती है मैंने बताया था आपको. नंबर 5, एंजाइम अल्फा अमाइलेज. ओके, is used in the is used to manufacture, okay, is used to manufacture sweet syrup. ठीक है. Used to manufacture sweets. हाँ जी, syrups, SYRUPS, from corn starch, from corn starch. Okay beta, so they are the 5 applications of enzymes in the industry. So I'm going to rub this, and next topic is nucleic acid. Okay, so again nucleic acid is a polymer. Okay beta, and the nucleic acid is classified into 2 major categories. Okay, सबसे पहले जो हमने स्टडी करनी है वो है आरएनए. आरएनए हम इतना स्टडी नहीं करते हैं जितना हम लोग डीएनए स्टडी करते हैं, बट दोनों ही आपके केस में ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी थोड़ी सी स्टडी है दोनों की. दैट इज आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और नंबर 2 पे हम लोग पढ़ेंगे डीएनए. डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोज nucleic acid. Okay, so that means what, first of all both are nucleic acid, and what is the difference between them. Okay, if we talked about the composition of nucleic acid, composition, right, the composition is we have a sugar. Okay, we have a sugar, so lot of sugars are attached with the phosphate linkage OH. Okay, Yes, sir. sugar, again O, P, double bond O, OH, O, and so on. So this sugar is attached with the base. Okay, every sugar is attached with the base. Okay, every sugar is attached with the base. तो आपने स्ट्रक्चर देख लिया. फॉस्फेट लिंकेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है अब हमें. दिस इज द फॉस्फेट लिंकेज, यहाँ पे O आएगा इन बिटवीन. ओके, सो दिस इज द फॉस्फेट लिंकेज, जैसे ये है. ओके, और फॉस्फेट लिंकेज के साथ क्या लगे होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल. शुगर के साथ क्या लगा होता है, बेस लगा होता है. ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शुगर कौन सी होती है. ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुगर्स. शुगर सेम, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है. ओके,
So this will be little more. This also will be little more. This should be from inside, got inside and like this. Okay. So it is a 5-membered. Draw करना आसान रहेगा मेरे लिए भी. Once I will draw on OH groups like this, H, 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 OH, H, and then CH2OH. Okay. So what is this name of the this sugar is? Ribose. What is the name? Ribose. Ribose. हाँ जी. Okay. Then see this one. OH, OH on both sides. Okay. OH, OH on both sides. This is H, this is OH, this is H, and this is OH, CH2 OH. This is deoxyribose. Okay, this is deoxyribose. Clear? Now, what do you mean by base? शुगर तो दो तरह की होगी है, एक ऑक्सी एक डीऑक्सी. आर में राइबोज शुगर, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर. ओके. Now we have to talk about base. So I am going to rub this. Okay. Since we are talking about base. Okay बेटा, तो मैं सेंटर में लिख रहा हूं बेस. तो बेस मेरे पास दो तरह के होते हैं. क्लियर? नंबर 1 is the purine base, nitrogen, and here also nitrogen I have. Okay. So double bond, double bond, double bond, and double bond. Okay. So this is purine. Is it clear? This is purine. Okay. Next is, अगर 5 मेंबर रिंग निकाल दें साथ में से, so we call it a pyrimidine. Pyrimidine. हाँ जी. ओके. तो दो तरह के बेस पेयर होते हैं, या तो प्यूरिन बेसिस होंगे या pyrimidine बेसिस होंगे. ओके बेटा, या तो प्यूरिन बेसिस होंगे या pyrimidine बेसिस होंगे. क्लियर है बेटा? Pyrimidine या pyrimidine, हाँ ठीक है. श्योर? शुगर दो हो गए, बेसिस दो, ठीक है. यस सर. ओके. सो सबसे जरूरी है इनकी काउंटिंग. 1 2 3 4 5 6. ओके. 7 8 9. ओके. प्लीज नोट दिस. एंड इसके केस में भी सिंपल है. 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके. सो ये हो गया हमारा pyrimidine. अब दो तरह के प्यूरिन बेसिस होते हैं बेटा हमारे पास. ओके. प्यूरिन बेसिस बेसिकली दो तरह के होते हैं. मैं दोनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं इधर. ओके. सो मैं कलर चेंज कर देता हूं, नाइट्रोजन लिखता हुआ, सो दैट आपको पता लग जाए नाइट्रोजन कहां कहां पे है. ओके. देयर इज नो चेंज इन द प्रीमियर स्ट्रक्चर. ओके. इट विल बी लाइक सेम. ओके. सो अभी मुझे डबल बॉन्ड बनाने हैं. डबल बॉन्ड में भी कोई चेंज नहीं है, डिट्टो.
उसी उसी पोजीशन के ऊपर हैं जिस जिस पोजीशन के ऊपर पहले थे, बट यहां पे एक एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप आ गया है। ये कौन सी पोजीशन नंबर था? 6। 6 तो 6 अमीनो प्यूरिन, 6 अमीनो प्यूरिन। ओके, तो 6 अमीनो प्यूरिन जो है वो बन गया हमारा पहला। इसको क्या बोलते हैं? एडेनिन। ओके, ADENINE, एडेनिन। ओके बेटा, नेक्स्ट अगेन मैं सेम स्केलेटन ड्रॉ कर रहा हूं विदाउट एनी चेंज। ओके, विदाउट एनी चेंज। अब नाइट्रोजन कहां कहां पे आने थे? एक तो इस पोजीशन पे आना था, एक यहां पे, एक यहां पे, और एक इस पोजीशन पे आना था। ओके, लेट्स चेक अबाउट द अदर व्हाट डू यू कॉल दैट, व्हाट डू यू कॉल दैट, सब्स्टिट्यूशन। यहां पे डबल बॉन्ड O होगा तो 6 ऑक्सो हो गया बेटा। ओके, एंड यहां इस पोजीशन पे क्या हो गया? NH2। ओके, तो अब या तो डबल बॉन्ड इधर भी नहीं आ सकता, तो डबल बॉन्ड विल बी हियर एंड डबल बॉन्ड विल बी हियर। ओके, so this is also become NH and this is also become NH. So what is the chemical name of this? So this is 2 amino 6 oxo. Alphabetically A पहले आता है, amino 6 oxo purine, 2 amino 6 oxo purine. Okay, and इसका जो शॉर्ट नेम है, कॉमन नेम है, that is guanine. ग्वेनिन। ओके, तो अब आपको दो बेस पेयर पता लग गए हैं बेटा, एक एडेनिन और दूसरा ग्वेनिन। ये किसके बेस पेयर है? ये प्यूरिन से बनते हैं। किससे बनते हैं? प्यूरिन से बनते हैं। ओके, अब पिरिमिडीन बेस पेयर जो है वो 3 तरह के हैं। ओके, 3 तरह के बेस पेयर हैं पिरिमिडीन के। तो पिरिमिडीन का जो बेसिक स्केलेटन है बेटा वो चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने एक 6 मेंबर रिंग बना दी है, 6 मेंबर रिंग मैंने यहां बना दी है, और डिट्टो मैंने नीचे भी 6 मेंबर रिंग बना दी है। ओके, नाउ वी नो दैट वेयर इज माय 3 हाइड्रोजन्स, सॉरी नाइट्रोजन्स, 1 2 नाइट्रोजन, सॉरी यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है और यहां पे है। ओके, ये नाइट्रोजन है, इनकी पोजीशन फिक्स है। चलो शुरू करते हैं। लेट मी चेंज द कलर। सब्स्टिट्यूशन में यहां पे डबल बॉन्ड O है, यहां पे डबल बॉन्ड O है। ओके, देन दीज टू बिकम NH और यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, so if we talk about the what is the name of this compound, this is 2,4 diketo, okay, 2,4 diketo, okay, pyrimidine, okay, 2,4 diketo pyrimidine, and what is this? यूरेसिल। क्या नाम हो गया उसका? यूरेसिल हो गया। तो पूछ लेते हैं यूरेसिल का केमिकल नेम क्या है? 2,4 डाइकीटोपिरिमिडीन। ओके बेटा, सो अगेन 2,4 डाइकीटो तो ठीक है, पहले भी था। ओके, नाउ आई हैव अ मिथाइल ग्रुप ऑन 5th पोजीशन। तो कीटो में और मिथाइल में पहले क्या आता है?
की के, है ना। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 2,4 डाई कीटो 5 मिथाइल पिरिमिडीन। ओके, और इसका दूसरा नाम क्या है? थाइमीन। Time. हाँ जी, हाँ जी, थाइमीन इसका दूसरा नाम है। ओके, देन यूरेसिल, थायमीन, एडेनिन, ग्वानिन, तो सिर्फ एक बचा है, दैट इज साइटोसिन। Cytosine. NH2 आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ओके, यहां पे भी एक डबल बॉन्ड, यहां पे भी एक डबल बॉन्ड। ओके, सो दिस विल बिकम NH। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ दिस? 4 अमीनो 2 कीटो pyrimidine। Okay, that is cytosine, that is cytosine। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है बेटा? तो हमने पढ़ा था कि जो बेस होते हैं that is of two type, one is Pyrimidine. Purine. purine, other is Pyrimidine. pyrimidine। ओके, pyrimidine। हाँ जी बेटा, तो जो प्यूरिन है दैट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स। ओके, वन इज adenine, okay, and other is guanine। okay, जो एडेनिन है बेसिकली इट्स 6 अमीनो और 6 अमीनो प्यूरिन, इसका मतलब हो गया प्यूरिन। दिस इज 2 अमीनो 6 ऑक्सो या कीटो, है ना, एक ही बात, ऑक्सो बोलो या कीटो बोलो एक ही बात है। प्यूरिन इज नोन एज ग्वेनिन। तो केमिकल नेम आपने याद रखना है, केमिकल नेम के बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। उसके अलावा पिरिमिडिन मेरे पास 3 थे, कौन कौन से? यूरासिल, हाँ जी, देन थायमीन एंड हाँ जी साइटोसिन। ओके, जो बेसिकली यूरेसिल है दैट इज 2,4 डाई कीटो पिरिमिडीन, 2,4 डाई कीटो पिरिमिडीन। ओके, इससे आपको स्ट्रक्चर बनाना इजी हो जाएगा अगर पेपर में आपको पता है ना 2,4 डाई कीटो पिरिमिडीन, है ना। वरना ये रखना पड़ेगा यहाँ पे अमीनो लगाना, यहाँ पे कीटो लगाना है ना, तो सीधे पता है मेरे को कि पिरिमिडीन क्या होता है। लो जी, ये होता है पिरिमिडीन। ओके, एक यानी यहां होता है, एक यानी यहां होता है, और 2,4 डाई कीटो, इस पोजीशन को मैं 2 बोलूंगा, है ना। और एक ये हो गया मेरा 4 हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये नंबरिंग थी ना 2 4, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड इन दोनों के साथ H आ जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं बन सकता। तो बन गया हमारा, क्या बन गया? यूरेसिल। ओके बेटा, चलो उसके बाद साइट थायमीन। व्हाट इज थायमीन? 2,4 डाई कीटो 5 मिथाइल, है ना। तो 2,4 डाई कीटो 5 methyl and so on। okay, next is 4 amino 2 keto
ओके, पिरिमिडीन। तो सिर्फ इतनी चीजें आप याद रख लोगे, आप इनका स्ट्रक्चर कभी भी कहीं भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। डन, क्लियर? यस सर। Okay. Then we have to study about DNA and RNA. जो DNA का स्ट्रक्चर है दैट इज इन योर कोर्स, ओके। RNA का स्ट्रक्चर नहीं है कोर्स में, बट आपको जो पता होना चाहिए कि दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर, बस इसमें ए टी जी सी बनता है। ठीक है। हाँ जी, इसमें ए यू जी सी बनता है, ओके। ए फॉर एडेनिन, ओके। टी फॉर थाइमीन, एटी, ओके। जी फॉर ग्वेनिन, सी फॉर साइटोसिन, सो एटी जीसी। क्लियर हो गया? आरएनए के अंदर क्या है हमारे पास, ए यू है, यू स्टैंड्स फॉर यूरेसिल, यू स्टैंड्स फॉर यूरेसिल, ओके बेटा, इज इट क्लियर? और ये जो मैंने बीच में ये वाले बॉन्ड ड्रॉ करे हैं ना, दे आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो एडेनिन और थायामीन के अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? दो, ओके। इट हैव टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एंड ग्वेनिन और साइटोसिन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ओके। तो अब हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना है पहले, ओके, देन विल डू स्ट्रक्चर, ओके। So giving the name representation of hydrogen bonding. Representation of hydrogen bonding. Representation of hydrogen bonding. चलो अब ध्यान से उतारना बेटा, this is very important that I am going to show the hydrogen bonding, okay. So this is my keto and here is my what do you call this, sugar, okay. Here is my sugar. Now this is my methyl and here is the double bond O and this is my hydrogen, okay. So this is my thymine, okay, this is my thymine. So thiamine forms bond with pyrimidine, thiamine forms bond with pyrimidine. So what is the, sorry, pyrimidine कह रहा हूं, adenine, okay. So this comes here, here is a nitrogen, here is also nitrogen and here is a double bond and this is also attached with, what do you call that, sugar, okay. Now what will happen, this is adenine na, adenine. So we have to draw the structure of adenine. So what is adenine? 6 amino purine, nitrogen, hydrogen. So one hydrogen is this, okay. So if it is comes here, this comes there and this bond comes here, okay. And you will see this is one of the hydrogen bond
and this is the other hydrogen bond. Okay, so they are the two hydrogen bond between A and T, yani adenosine and thymine. Okay, हाँ जी बेटा, Yes, sir. adenine and not adenosine, adenine and thymine. Clear? Yes, sir. Akka? Huh. Good. Have you drawn it? Yes, sir. Okay. Now I am going to draw GC, है ना? Guanine and cytosine. Okay? Guanine and cytosine. तो सबसे पहले हम cytosine बनाएंगे. Nitrogen, nitrogen. It's like this. Cytosine is like this. Nitrogen. This is one of the hydrogen and this is the other hydrogen. Okay? And here is the one double bond. Here is another double bond and this is attached to sugar. This is attached to sugar. Okay? Okay. Now I have to draw the structure of, this is my cytosine. This is my cytosine. Now I have to draw the structure of what do you call that? Nitrogen, double bond O. Okay. This comes here. Here is nitrogen. Okay. And here is nitrogen. Here is nitrogen, double bond. Here, double bond here. And here is the hydrogen. And on this position, I have one amino group with H here and H here. Okay. And this is my, again, this is attached with sugar. So this is attached with sugar. Now, okay, we are getting this. Then where is the hydrogen bond? So this is the first hydrogen bond. This is the second hydrogen bond. And this is going to be the third hydrogen bond between cytosine and what do you call that? Guanine. G for guanine. Okay? ठीक है. So sometimes ये पेपर के अंदर आती है. Okay? ठीक. Good. So you should know that. Okay? Now we have to draw the structure of DNA. Okay? Now we have to draw the structure of DNA, and we know that the structure of DNA is the double helical structure. Okay? I'm going to rub this. Okay? Structure of DNA. Okay, double helix structure होता है इसका. We know that. Sorry, I'm going to rub this and want to draw it again. Okay. That's okay. Okay. It's a double helical. Some ribbons like this. Okay. It's like this. Okay. And similarly, we have this like structure. You can draw well on the notebook. It is very easy to draw, but here with this pen tablet, it is a bit difficult.
Anyways, is it done? Yes, sir. All right. So you should know that this is A, this is G, okay, this is C. Similarly, T, C, A, G. For example, okay. Hmm. So then what you have to do, if it is A, then what should be the opposite end? AT. ठीक है. If it is G, it should be C. It is C, it should be G. It is T, that should be A. It is C, that should be G. It is A, that should be T. It is G, that should be C. Is it okay? Yes, sir. If it is AT, draw the double bond. It is GC, draw the triple bond. GC, draw the triple bond. CG और GC एक ही बात है. TA और AT एक ही बात है. Okay? Yes. So this is the double helical structure of DNA. Okay? Any doubt? What happened one time? एक बार क्या हुआ, जो CBSE का पेपर था ना, राइट, उसके अंदर हमें एक क्वेश्चन आता है. ओके, हेलो. Okay, so we get the one question in the CBSE exams that you need to complete the sequence. Okay, so here, sorry, I have to see this. Here we have to write G, C, T, A. Okay, and they have written complete the sequence. Okay, so that means opposite side आपने खुद ड्रॉ करना है और G के सामने C लिखना है, C के सामने G लिखना है, T के सामने A लिखना है, A के सामने T लिखना है, और इनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो अकॉर्डिंगली आपने खुद लगाने हैं. सो दिस इज द राइट सीक्वेंस. ओके बेटा, Hmm. क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं. Good. And there is last question. Okay, there is the last question left in this chapter, and that question is, बताओ क्या हो सकता है? What is the Difference between RNA and DNA. हाँ जी, what is the difference between RNA and DNA? Very, very, very important question and comes many times in the exam. Okay? लिखे? हाँ. All right. So what is the first difference? चलो आप बताइए, हेल्प कीजिए मेरी. सबसे पहले हम आरएनए इधर लिखते हैं. Okay, we will write DNA on this side. Okay, D. So sugar जो होती है D राइबोस और इसमें हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. deoxyriboose. So the pentose, okay, sugar present in RNA is ribose. Okay, beta. What we write? The pentose sugar present in DNA is deoxyribonucleic
ribose. Okay, beta, very good. What should be the second point? सर आरएनए में सिंगल होता है, उसमें डबल होता है, मतलब उसमें देखा है फोटो में Okay, the RNA डबल contains. Okay, सिंगल स्ट्रेन। RNA contain. अभी मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है ना? ठीक है। Cytosine and uracil. Okay, as pyrimidine bases, okay, and guanine and adenine as purine bases. Okay, उसमें U आ गया ना, हाँ और इसमें क्या लिखोगे आप? टी थायमाइन DNA contain, हाँ जी बोलो, हाँ cytosine and एंड थायमाइन thymine, हाँ, thymine बेसिस as pyrimidine और प्यूराइन में क्या होगा? bases and guanine and, sorry, not uracil, guanine and adenine सेम रहेगा, ठीक है। as, हाँ, purine bases. थायमाइन और यूएसएल में डिफरेंस है। ओके, चलो और क्या बता रहे थे आप? डबल स्ट्रेन RNA, हाँ, single chain of polynucleotide. ठीक है। It is single chain of polynucleotide. Okay, it is double chain. It is double chain of polynucleotide. कोई और डिफरेंस आ रहा है दिमाग में या बहुत है? एक आता बताओ और। डीएनए रेप्लिकेट होता है, आरएनए नहीं होता। यस, सो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज फॉर्म्ड बाय डीएनए, ओके, ठीक है। एंड कैन नॉट replicate itself. Very good. Okay, it can replicate itself. Okay, it can replicate itself. Very good. Then point number 5. आरएनए प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है और डीएनए जीन्स कैरी करती है। Very good. Very good, beta. It regulates the protein synthesis. ठीक है। Regulates the protein synthesis. Or DNA, it controls structural metabolism, है ना? It controls genes, okay, from one generation to another. Generation to other. कोई और पॉइंट बचा है? पता नहीं। Okay, one more. Let's write 6th number. Okay. It is essential genetic material of plant tissues. It is
essential genetic material of plant tissue. Okay, it is essential genetic material of eukaryotic cells. Okay, it is essential genetic material of eukaryotic cells. Okay, so that are the total six differences between RNA and DNA. Okay, any doubt? Okay, what is meant by mutation? There is only single definition left. We have, okay, what do you mean by mutation? Can I rub this? Hmm. Okay, what do you mean by mutation? Have you any idea? So basically, it may be defined as the chemical change in DNA molecule that could lead to the synthesis of protein with an alternated sequence of amino acids. Okay? हाँ जी समझाया? नहीं समझाया? Okay. What will happen? Let me tell you what will happen. I have a DNA chain. I have a DNA. Okay? I have a DNA. Lot of sequences A, T, है G, C combinations are there. Then it start replicating. It start replicating. Okay? So it will open up. So A, T, G, C, similar here, T, G, A, C, right? So यहाँ पे जो चेन है, यहाँ पे एक चेन जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी इनको कंप्लीट करने के लिए. होगी नहीं होगी? हैं? So that is called mutation. Okay? That is called mutation. So it may be defined as it may be defined as a chemical change in DNA molecule, okay, that could lead to the synthesis of protein, okay, with an alternated sequence of amino acid. Okay, clear है बेटा? Yes, sir. Good. So that's all about this chapter. Okay.